दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक चैंपियंस कप के नाम से चैंपियंस मामला जो भी ये जितना भी जो हमने सर्जरियां करनी थी, पाकिस्तान की टीम जो कि माइटी ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से या इंडिया से मैच हार गई थी, तो हमारी मैनेजमेंट ने फौरन जो है इसको हाईलाइट कर लिया कि अब इतने बुरे दिन आ गए कि हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से भी मैच हारना शुरू हो जाए। तो उन्होंने फौरन एक नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाने का वो सोच लिया। कोई चांस हमने देना नहीं, हमारी जो है वो कौम जो है वो हम मतलब अगले 20 साल का देख रहे होते हैं कि आगे जाके अफगानिस्तान या यूएसए से भी हार सकते हैं। तो हमने फौरन जो है वो एक डोमेस्टिक कप अरेंज कर लिया, जिसके अंदर हमने ये कहा कि इसके अंदर हम एक ऐसा पूल तैयार करेंगे हमारे प्लेयर्स का, जो पूल सब कुछ बदल देगा। इसके अंदर से ऐसे ऐसे प्लेयर्स निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, जैसे बारिश के बाद डड्डू और सुंडियां और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ रही होती हैं, तो उस तरह के प्लेयर्स बाहर निकल के आएंगे और हम जो है वो दुनिया पर राज करेंगे, छाएंगे। तो उसके अंदर एक टीम है सियालकोट स्टैलियंस के नाम से है, जिसके अंदर बाबर भी हैं और शान भी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अब इन दोनों में से कप्तान कौन बनेगा, क्योंकि एक आपका जो है वो वाइट बॉल का कैप्टन है, दूसरा जो है वो आपका रेड बॉल का कैप्टन है। सी कंफ्यूजन होगी, तो आपको मैं बताता चलूं कि इन दोनों में से कोई भी कप्तान नहीं है, और एक ऐसा बंदा कप्तान है उसी टीम का जिसकी टीम में जगह ही नहीं है इस वक्त। ना वो T20I के अंदर है, ना वो ODI के अंदर है, ना ही वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर है। यानी कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो इस टीम के कप्तान बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी दीवार को नरम सी ढूंढूं जिसके अंदर मैं भागता हुआ हूं और बगैर ब्रेक मारे सर मारूं उसके अंदर जाके। यार ये मतलब कोई मजाक हो रहा है, इनको यही लग रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, ये बच्चे हाँ ठीक है भाई तू कप्तानी कर ले, हमने तो सीरियसली नहीं लेना। ये सिर्फ नखरे दिखाए जा रहे हैं इस वक्त। इनका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि ये कौम जो है इसको डंडे की ज़बान समझ आती है। इनको कोई डंडा ऐसी किसी बग़ैर दांतों वाले मुँह में या कहीं ऐसी जगह पर कहीं पर पार्क करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके जो थोड़े नखरे हैं वो निकलेंगे। इनको थोड़ा पता चले कि भाई डिसिप्लिन किस तरह होता है। ये कौम और किसी तरह सोच ही नहीं सकती, समझ ही नहीं सकती, सिर्फ डंडे की ज़बान समझती। इनको डंडा दे के जो है वो मेरा ख्याल में इनको ऑफ़र भी की थी बॉब्जी को। बॉब्जी ने कहा कि मैं थूकता हूँ जिसका मेंटोर जो है वो शोएब मलिक हो, उस टीम का मैं कप्तान बनूं। परेशान ने भी कहा कि मैं भी थूकता हूँ, बनाओ जिसको बनाना है तुम लोगों ने, ठीक है हम तो वैसे भी कप्तान है, वी टू कूल फॉर दिस शिट, हम तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से ज़बरदस्ती खेल रहे हैं। खैर अभी कुछ 2-4 दिनों में हमें 12 तारीख से जो है वो शुरू हो रहा है, तो हम भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या बनता है क्या नहीं बनता, किस किस्म के मैचेस होते हैं। बट आप ज़रा ये गौर करें कि हमारे जो 2 नेशनल टीम के कप्तान हैं वो दोनों टीम में एज अ प्लेयर खेलेंगे और ये अपनी तरफ से कूल बन रहे हैं। क्या ठीक है, किसी को भी बना दो कप्तान, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। खैर कल की वीडियो के अंदर भी मैंने ये बात की थी, अभी मैं फिर बात करूंगा। एक दफ़ा पहले, आज से तकरीबन 400 एपिसोड्स हो गई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने इतनी एपिसोड्स मुझे इतना प्यार दिया है। चल रही इन एपिसोड्स के अंदर कोहली का जब बुरा पैच चल रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा पैच था, तो उस वक्त सब आए थे। किसी ने कहा था इसका बॉटम हैंड का मसला है, किसी का ऊपर हैंड का मसला है, किसी ने कहा आई साइड वीक है। बड़े बड़े क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने आके बोला था। भाई ने भी आपके जो है मतलब मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये जिक्र किया था कि भाई, बल्कि एक मिनट ज़्यादा में जिक्र किया था कि कोई मसला नहीं, सिर्फ मसला जो है ना वो कुछ स्पिरिचुअल लेवल का इनका चल रहा है इस वक्त। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, लाइफ के एक ऐसे मुकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं जब आपको यही होता है पूरी दुनिया के मैंने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, और आप वो बन जाते हैं और आपको सुकून और पीस नहीं मिल रहा था, तो फिर आप क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि यार ये सब कुछ करने के लिए मैं इतना जोर लगा रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, ये तो वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, मुझे सुकून अभी भी नहीं मिल रहा। तो फिर आपके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा क्राइसिस आ जाता है और वो इसी किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है, तो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर है और ये वो डिप्रेसिव स्टेट है एंड ऑल दैट। सो मेंटल स्टेट है जिसके अंदर वो इस वक्त गया हुआ है और ये निकल के आ जाएगा एंड ऑल दैट। उसके बाद उसका इंटरव्यू भी आया है जिसके अंदर उसने यही सारी बातें की हुई हैं दबे अल्फाज के अंदर। ही इज़ एट पीस। जब वो वापस भी आया है वो पीस के ऊपर आया है, जो भी उसे टाइम गुजारा है जिस तरह भी किए, कहने का मतलब ये है भाई मैंने कोई मेडल तो लेने नहीं है। सारी वीडियोस पढ़ी हुई है, वो एपिसोड 200-250 के ऊपर ये सारी बातें हो रही होंगी जब उनके क्रूशल टाइम चल रहे थे, तब भी मैंने ये जिक्र किया था। और अब मैं बाबर के लिए भी एक जिक्र कर रहा हूँ। कल की भी एपिसोड में मैंने जिक्र किया था, अभी फिर जिक्र करके उनको ये बताना चाहूँगा कि बाबर मेरी दोस्त, सबसे पहले आपने जो है ना कप्तानी के ऊपर थूकना है कि मैं ये कप्तानी, तुम लोग समझते हो कि मैं कप्तानी के लिए लड़ रहा हूँ, ये लो कप्तानी निकालना है मुझे टीम से तो निकाल लो। बेशक कप्तानी की वजह से मैं नहीं रुका रहूँगा कि जी कप्तानी है तो मैं अपनी पोजीशन भी रखूँगा, जिस पोजीशन पर खिलाना है खिलाओ, कप्तानी भी अपने पास रखो, निकालना है टीम से तो निकाल लो। इसने 1.75 की भी इनिंग्स खेली ना डोमेस्टिक के अंदर कभी भी जाके, तो पूरे पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तान आवाम पागल हो जाएगी, इसको टीम में रखो, उसने वापस टीम में भी आ जाना, इसको आप बाहर नहीं रख सकते। दूसरे जो वैसे भी जो लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स हैं इस वक्त टीम के अंदर, पिछले 6-7 साल से जो लेजेंडरी बैटर्स आए हैं उन सब की औकात मुझे पता है, पूरी कौम को पता है।
तो ये बाहर जाएगा तो पीछे ऐसी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ जाएगी जिस वजह से हम कहेंगे कि वाह जी वाह, अब तो सब कुछ ही ठीक हो गया एंड ऑल दैट। सो इसको बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर थूक के पीछे हो जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मशवरा मैंने कल के एपिसोड के अंदर भी दिया था वो ये दिया था कि जो तुझे बेटा मशवरे दे रहे हैं ना, जो तेरा सर्कल है आपस में, जो अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए तुम्हें जो है पकड़ के जो है बोल रहे हैं कि ये कर वो कर, तुझे कप्तानी नहीं छोड़ने दे रहे हैं, उनको तू कट करा दे। जो तू मशवरे जिनसे ले रहे हैं ना, उनको एक दफ़ा पीछे कर दे, क्योंकि बाद में जाकर तूने यही कहना है कि भाई हर दोस्त जो है वो दोस्त नहीं होता और इस तरह की कोई तुमने जो है यबड़ियाँ मार देनी है। तो मैंने ये उस वक्त खोली को भी मशवरा दिया था, वो सही हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है भाई, आप लोगों के सामने ही एपिसोड आपके सामने पड़ी हुई, और अब मैं तुम्हें भी ये मशवरा दे रहा हूँ। पंट को भी मैंने आज से कोई 2 साल पहले मशवरा दिया था कि वो गले में जो इतनी मोटी जंजीर पहनी हुई है ना बेटा, वो उतार दो, उसकी वजह से तुम्हारा खून जो है ना ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तुम जो है वो कोई और जगह से सोच रहे हो, तो वो तुम्हारा सब कुछ जो है वो वापस ठंडा होना बड़ा ज़रूरी है, गले से चेन उतारो। गले से उन्होंने भी चेन उतारी हुई और आप देख रहे हैं उनके बैकअप शैकअप आ गए। खैर बाबर को भी ये मशवरा, ये जो अगर नखरे दिखा रहे हैं कि मैंने ये कप्तानी नहीं लेनी वो नहीं लेनी, तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भाई वो जो टीम है ना उसकी कप्तानी के ऊपर थूक दे, और फिर देखे ये मशवरे वगैरह जो तुम्हें देने वाले, जो कान भरने वाले ना, उनको भी साइड पे कर दे कि तुम सब भी साइड पे जाओ, मैं जिस लेवल पे हूँ तुम लोग आए ही नहीं हो, तो तुम लोगों को पता ही नहीं है कि भाई मैंने करना क्या है, ये इधर से आगे देखना क्या है, तो मशवरा उसी से लो जो तुमसे ऊपर का हो। खैर सो ये था। इससे दूसरा कोई पता नहीं, ये भी खबरें आ रही है कि यार पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो भी पता नहीं कोई वेन्यू, चूंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो हम कहीं UAE में शिफ्ट होने की कर रहे हैं, कि पता नहीं श्रीलंका में जा रहे हैं, कि पता नहीं खटमंडू, सोमालिया, पाकिस्तान, कहाँ पर यार तुमने कौन सी ये क्रिकेट शुरू करनी है यार, इतनी क्या अजाब हुआ है मुल्तान के अंदर भाई, तुम लोग 3 टेस्ट कराओ तो भेजो ने वापस यार, कि पूरे पाकिस्तान में जो है ट्रॉफी बना के इंग्लैंड को फिराना है कि जी इधर भी फिरो तो उधर भी फिरो। फैसलाबाद में कराओ यार, मुल्तान में कराओ, 2 मैचेस ख़त्म करो, पिंडी के अंदर भी 2 मैचेस करा दिए, रिजल्ट तुम लोगों से निकल नहीं रहे हैं, इसकी पड़ी हुई कि जी इधर ईंटें लग रही हैं तो उधर फलाना लग रहा है, भाई कराओ उधर मैचेस तो ख़त्म करो। मेरा ख्याल पहले भी मुल्तान गए थे, एक ही जगह पर कराओ ख़त्म करो, नहीं करना तो भाई UAE में कराओ। मैं तो वैसे ही जो है उसके ऊपर तड़प रहा हूँ कि वो PSL भी वापस UAE के अंदर लेके जाओ, कम से कम गोरे जो हैं वो शबाब कबाब की वजह से ही आ रहे थे कि चलो पैसे कम हो के नहीं हो, दुबई के अंदर वैसे शुगल मेले बड़े होते हैं, उनको दुनिया जहान की बेल बूटियां जो है वो मिल जाती हैं, तो उनकी खुशी हो जाती है कि चलो 1-1.5 महीना जो हम कम से कम हॉलीडे मना के आ जाएंगे, और उन्होंने क्या क्रिकेट खेलना है। आप मुझे ये बताएं दोस्तों, हम तो यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन बड़े जज्बाती हुए होते हैं ना, बांग्लादेशी भी अपने मुल्क को लेकर, तो ये वो फलाना। मुझे अगर आप वेस्ट इंडीज़ के किसी एक करीबियन के पता नहीं कौन से टाउन की कोई एक आइलैंड की टीम के अंदर बना दें, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है उस रीजन के साथ, उन लोगों के साथ, उनकी ज़बान के साथ, किसी के साथ भी। मैं जाऊंगा उधर जाके अपने पैसों के ऊपर वो करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि रन बना दूं ताकि अगले साल भी जो है मुझे दोबारा टीम में रख लें, बाकी भाड़ में जाए, जीतना है हारना है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुंह पे तो मैं ही बोलूँगा ओए होए वेरी क्लोज यार, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ यार, ये मैच हमें जीतना चाहिए। बच्चों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ये लीग की यही असलियत है यार, पैसे के लिए खेल रहे हैं आधे तो दुनिया जो है पैसे के लिए। आप जिन जॉब्स पर बैठे हुए मेरे बहुत से दोस्त जो ये वीडियोस देखते हैं, जिन जॉब्स के ऊपर जाते हैं, यू डोंट केयर। बल्कि बहुत से दोस्तों को मैं ये मशवरा भी देना चाहूँगा जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं ना, जो बड़ी अपनी फैमिली को भी पीछे कर रहे होते हैं कि हो जॉब अगर मैंने ना गया, मैं इस घर में मैं अगर एक दिन छुट्टी कर लूँ ना इस जॉब से तो सब कुछ बंद हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेटा तुम्हें जो है ना गलत फहमी है। तुम मर भी गए ना 2 दिन के बाद, बल्कि 2 दिन भी क्या, अगले दिन ही जो है तुम्हारा ऐड आया होगा जॉब वैकेंसी के लिए, किसको रिप्लेस कर लो। 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने के बाद कोई ऐसा ईमेल, कोई केस का इशू आ जाएगा जिसके अंदर उनको जो है वो मिल नहीं रही होंगी कि भाई इसके ऊपर क्या अपडेट थी, वो बंदा चला गया तो बीच में ही रहेगी इन ऑल दैट। काम चलता रहता है दोस्त, हर जगह पे काम चलता रहेगा। कभी भी ये नौकरियों इनके ऊपर इतना आपने सीरियसली नहीं होना कि ओ हो ये तो मेरे बगैर तुम, आपको लग रहा होता है कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं है, यूं रिप्लेस हो जाते हैं। 3-3, 9-9 हज़ार के वर्क फोर्स वाली भी जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, 3-3 हज़ार के ऊपर आ जाते हैं। बाकी जो 6,000 होते हैं वो भी यही घर से रोजाना कह कहते हैं हमारे बगैर तो चल ही नहीं सकता, डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, मैं छुट्टी किस तरह ले सकता हूँ। ये सबको लग रहा होता है। जो नीचे काम करने वाले उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो ऊपर बैठे हुए ना, जो बड़े अपने स्ट्रैटेजी लेवल पे बैठे हुए कि मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। सिर्फ पैसे की गेम होती है दोस्तों, जितनी जल्दी ये सीख जाओगे तो उतनी जल्दी समझ जाओगे। खैर पॉइंट ये कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये लीग शीग के अंदर कम से कम वो UAE में आते थे, गोरे शोरे जो है वो पार्टियां करने के लिए आ रहे थे, तो उसी बहाने जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप हुआ था, कम से कम रेलू कटुओं। क्योंकि हमारा अगर याद हो, ये इस PSL में नहीं, इससे पिछले PSL में हमारे जो सुपरस्टार्स थे, जितने भी यंग गन्स थे, जिन्होंने यहाँ पे बॉलों की वो जो कहते हैं ना वो धागे उधेड़ दिए थे, इतने मारे थे छक्के, उनकी सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के साथ। पूरी सीरीज में जो है वो जलील होकर आ गए थे। T20 हुई थी, UAE के अंदर हुई थी, जलील होकर वापस आए। ये हमारे PSL के यहाँ की यंग गन्स थे, जो कि पिछले साल ही हमारा रेलू कट्टा स्टैंडर्ड था। मैं तब से चीख रहा था कि रेलू कट्टे हो गए, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपका ये जब तक गोरे शोरे नहीं आएंगे वैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। UAE में करना है, जिधर भी करना है करो। खैर
पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े तो मैं उनमें से भी कुछ देख लूं भाई कमेंट्स वगैरह। ये कमेंट आया हुआ है, मौज अली कहते हैं कि एहसान भाई, पाकिस्तान टीम की जो कंडीशन चल रही है, अगर हमारी यूएई और यूएसए भी सीरीज आ जाए तो हम वहां पर भी हक देंगे। देखो दोस्त, इंसान की ना सबसे पहली जो खसलत होती है ना, जो इंसान को इंसान बनाती है, वो है हगना। अब एक रोबोट से आप कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बैठ के कहीं पे जो है कोने में बैठ के हग रहा हो। एआई हर एक कह रहे जी एआई ये कर सकती है, वो कर सकती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। क्या एआई वाला कोई भी दिमाग जो है वो हग सकता है? ये सिर्फ इंसानी खसलत है कि हम हग सकते हैं। तो इसको कभी भी जो ना आपने वो डिस्करेज कि आपकी जो पाकिस्तान की टीम है वो इंसानियत को प्रमोट कर रही है। हम कोई रोबोट के बच्चे थोड़ी हैं, ये गोरे जो हैं साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, कोई इमोशन ही नहीं है, कोई नहीं है, रोबोट के बच्चे हैं, वो तो हकते बकते नहीं है। ये जो पाकिस्तानी टीम है ना, ये इंसानियत की पैरोकार है, हम इंसानियत को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम जाके ये हक शक लेते हैं पिच के ऊपर। तो इसके अंदर से भी आपने पॉजिटिव ही ढूंढना है। हम हैं सिर्फ जो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर। दूसरा कमेंट आया हुआ है अब्दुल मुईज 918 का, ये कह रहे हैं इट वाज रियली अ बोल्ड मूव फ्रॉम क्विंटन डी कॉक व्हेन ही रिजेक्टेड कैप्टनसी आफ्टर अ सीरीज एंड इमर्ज्ड एज अ बैटर, एंडेड हिज 50 ओडीआई कप ऑन अ हाई नोट। बाबर शुड लर्न फ्रॉम दिस सिनेरियो एंड इमर्ज नाउ एज अ बैटर। पिछले एपिसोड के अंदर हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई बैटर बन के आ जा, और अभी मैंने पहले भी जिस तरह उसके ऊपर जिक्र किया हुआ है कि भाईजान मशवरे लेना बंद कर दो, मशवरा सिर्फ उससे लो। ये पिछली एपिसोड में मैंने कहा था, मैं फिर कहूँगा, हमेशा लाइफ में जो भी यंगस्टर्स जा रहे हैं सिर्फ उसका मशवरा लो जिसको या तो तुम आइडियलाइज करते हो या फिर जो तुम्हारे पाथ से जाते हुए आगे गया हुआ है, जिसको रास्ते का पता है कि कहाँ से मैं गुजर के गया हूँ। बाबर जितनी फेम वाला कोई क्रिकेटर पाकिस्तान में गुजरा है, वो अगर उसको कोई मशवरा दे रहे हैं ना तो ठीक है। उसके आसपास जितने मशवरे देने वाले उसको हैं ना, उनको कुछ नहीं पता। लाइफ में भी आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, आपसे जो आगे गया हुआ है ना, उसका सिर्फ मशवरा लें। आपके आसपास के मशवरे, दोस्तों यारों, किसी के कोई मशवरा लेने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं है, सब क्लूलेस चल रहे हैं। खैर, बाबर को करना यही चाहिए कि कप्तानी के ऊपर थूके और उनको बोल दे कि मुझे रिजेक्ट भी करना है, मुझे निकालना भी है, अगर टीम से तो निकाल दो। मैं अपनी मेहनत के ऊपर पहले भी आया हूँ, मैं अपनी मेहनत के ऊपर आगे भी चला जाऊँगा। आपको जब अपनी मेहनत के ऊपर वो ना, आपको ये हटकंडों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं ये चाल करूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है ये बड़ा एक समझा जाता है, पॉलिटिक्स का इसीलिए इतना बड़ा इनको शौक है, ओहो बड़ी गेम खेल गया, हाँ मैंने ये चक्कर कर लिया था, मैंने वो चक्कर कर लिया। इन चक्करों से जो है ना आपको लग रहा होता है कि कुछ है, मैं कुछ नहीं करता। ये सब जो है ना ऊपर लिखा हुआ होता है, आपने सिर्फ मेहनत करनी होती है और उस पर छोड़ना होता है। बाकी उसने फिर जिस तरह कराना होता है ना, आप खुद हंसते हैं कि यार ये किस तरह हो गया। जो खोली वाली मिसाल भी मैंने इसके अंदर शुरू में दी थी ना, खोली को भी ये पता चल गया था कि मैंने तो चलो मैंने की थी, लेकिन ये जो काम हो रहा है वो, बल्कि इनफैक्ट अब मुझे याद है कि अभी जब वर्ल्ड कप की विनिंग स्पीच जो थी उसके अंदर भी हमें इसी किस्म की खोली ने को बात कर ली थी कि आप खुद कुछ भी नहीं करते, सब कुछ आपसे करवा दिया जाता है। इन सब चीज़ों को ना हमने डॉट्स को मिलाना होता है कि बात किस तरफ जा रही है, कहने का क्या मतलब है। ये सिर्फ ना रिलीजन की बात नहीं हो रही इस वक्त कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन जो है बुद्धिस्ट है एंड ऑल दैट। इस वक्त बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की। दुनिया की जो है ना वो हकीकत क्या है, वो सब जगहों पे ना सब रिलीजन जो है वहीं पे ही चले जाते हैं। एंड में जब आप उनकी रूट्स में जाएंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही होती है। ये ऊपर नाम दिए में फिर लोग जो है वापस में लड़ रहे होते हैं कि मेरे वाला अच्छा है तो तुम्हारे वाला बुरा है एंड ऑल दैट। रूट सब की वही है, रूट कॉज वही है। तो आपको हकीकत जो है ना वो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही ज़रूरी है। खैर, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इस किस्म की बातें करके। आप लोग यहाँ पर जो है वो कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं तो कॉमेडी सुन लें। आज इतने ही कमेंट्स पढ़ूंगा दोस्तों, आज की वीडियो में भी इतना ही सब कुछ है। अगर आपके भी कोई फीडबैक है, ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह जो भी हो रही है, जो कप्तानी माशाल्लाह उस बंदे को मिल रही है जिसकी टीम में जगह नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।